अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैर से होंगे। जात है कि जाती नहीं, जी हाँ, मगर शर्म इनको आती नहीं। 18 नवंबर जुम्मे के दिन कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट मैसूर से करीब 70 किलोमीटर के फासले पर बसे इस गांव में स्केड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड दलित फैमिली की शादी थी। शादी अटेंड करने आए मेहमानों में से एक खातून ने करीब लगी पानी की टंकी से पानी पिया, जिसे करीब खड़े अपर कास्ट के एक आदमी ने देख लिया। शादी खत्म, मामला हजम, महिला पानी पीकर अपने घर चली गई। मगर अगले दिन ये अपर कास्ट वाले भाई साहब गांव के चंद छोरों को इकट्ठा कर कर वहां पहुंचे और गांव मूत्र के साथ उस वाटर की टंकी को साफ करने लगे, जहां से उनका क्लेम था कि उस कैजुअल कास्ट की महिला ने जिस टंकी से पानी पिया है। हालांकि उस गांव में जितनी पानी की टंकियां लगी हैं, किसी पर यह नहीं लिखा कि ये स्केड्यूल कास्ट के लिए है, ये अपर कास्ट के लिए है। वो पानी आम जनता के लिए था, यानी कोई भी आकर उस टंकी से पानी पी सकता था। ये अपर कास्ट के 4 गुंडे जब उस टंकी से पानी निकालकर गांव मूत्र से उसको वॉश करने लगे तो गांव के 4 और लोग इकट्ठे हुए। पूछने पर जब सारा किस्सा बताया तो वहां शोर पड़ गया। ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई कि इस वाक़े की FIR दर्ज की भी गई है या नहीं। एक और चीज़ जो इस रिपोर्ट से हमें पता चली वो ये है कि अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि क्या वाकई किसी स्केड्यूल कास्ट की महिला ने उस टंकी से पानी पिया है भी या नहीं, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि इनकी शादी में आए गेस्ट में से एक खातून ने यहाँ से पानी पिया तो अभी तक उसका कोई सुराग लगाया नहीं जा सका। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बावजूद अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई क्या किसी औरत ने पानी यहाँ से पिया भी था या नहीं, और अगर पिया था तो क्या वाकई वो स्केड्यूल कास्ट की थी भी या नहीं, या फ्री में ही पूरे गांव को मूत्र से भरी हुई टंकी से पानी पिलाने का इन अपर कास्ट के ड्रामेबाजों ने फैसला कर लिया। बहरहाल दोस्तों, ये तो थी आज के हिंदुस्तान में जातिवाद का एक स्केच। अफसोस इस बात का है कि आज कैमरे की आंख इस चीज़ को कैप्चर कर पा रही है। न जाने 1000, 2000, 3000 साल पहले यहाँ निचली जातियों के साथ क्या होता होगा। आज के इस नक्शे को सामने रखें तो ये बात समझना मुश्किल नहीं कि क्यों निचली जाति के लोग बड़ी तेज़ी से इस्लाम कबूल करते रहे हैं पिछले मादी के अंदर, और आज भी ये लोग बड़ी तेज़ी से इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता हूँ कि हाँ, हिंदुस्तान में इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है, मगर वो तलवार मुसलमान की नहीं बल्कि ब्राह्मण और जातिवाद की और भेदभाव की तलवार थी, जिसने मजलूम और कमज़ोर लोगों को इस बात पर राज़ी किया कि उनकी फलाह और उनकी बका और उनकी निजात सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के अंदर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक जिस तरह यकता है, इसी बुनियाद के ऊपर वो इंसानों को कहता है कि तुम एक ही माँ बाप से पैदा हुए हो। तुम्हारा रंग, तुम्हारे कबीले, तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारे इलाके, तुम्हारे खित्ते, ये सब तो उसकी दी हुई आइडेंटिफिकेशन थी। वरना उस आली जनाब के यहाँ तो क्या काला, क्या गोरा, क्या छोटा, क्या लंबा, क्या ऊंचा, क्या नाटा, क्या मोटा, क्या पतला, सब के सब उसके दरबार में सिर्फ अपने आमाल की बुनियाद पर परखे जाएंगे कि इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम में से उसकी बारगाह में अपर कास्ट में सिर्फ वही होगा जिसके कर्म अच्छे होंगे। जिसके कर्म बुरे हों, वो चाहे कितनी ही बड़ी जात का क्यों ना हो, उसकी कोई वर्थ और वैल्यू अल्लाह की निगाह के अंदर नहीं होगी। कर्नाटका में हुए इस वाक़े से जहां इनके सो कॉल्ड रिफॉर्म्ड धर्मा का पोल खुलता है, वहीं इस हकीकत से भी हमें खबर मिलती है कि ये लोग सिर्फ अपने शास्त्रों में नहीं लिखते बल्कि प्रैक्टिकली भी ये गंद इनके अंदर बसा हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।